आज हम आपको जो टाइप ऑफ सेंटेंस का जो है सेकेंड रूल इंट्रोगेटिव जो है इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, उसमें कितने प्रकार के हैं, ये सब बताने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इसे ध्यान से देखिएगा और बड़ी सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। इस तरीके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शायद जीवन में आप इसे कभी न भूलें। तो बहुत ध्यान दें। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये सेकंड है रूल है। इंट्रोगेटिव, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है जो है हिंदी में देख लें इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। जिन वाक्यों के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये दो प्रकार के होते हैं। फिर इसे देख लें। जिन वाक्यों के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछने के काम करते हैं, प्रश्नवाचक कहलाते हैं। ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, लगाया जाता है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो वाक्य हमारा अधूरा रहेगा, वाक्य हमारा गलत रहेगा। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट क्वेश्चंस, जो सीधे प्रश्न जो किए जाते हैं, इन्हें यस या नो टाइप्स प्रश्न भी कहा जाता है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इन्हें यस या नो टाइप प्रश्न भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उत्तर यस या नो में ही दिए जाते हैं। फिर देख लें, जो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, इन्हें यस या नो टाइप प्रश्न भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उत्तर जो है यस या नो में ही दिए जाते हैं। इसका फार्मूला है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट लाएंगे, फिर क्या है मेन वर्ब हमारी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर देख लीजिए इसका फार्मूला है, इसको देख लें। पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल्स देखें। आर यू राइटिंग ए लेटर? क्वेश्चन मार्क। ये देखिए हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो सहायक क्रिया इसमें पहले आई है। दूसरा देखिएगा, हैव यू ईटन फूड? क्वेश्चन मार्क। ये हमारा देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब हैव है, हैव इसलिए आया है कि यू जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। थर्ड में देखिएगा, डू यू प्ले क्रिकेट मैच? क्वेश्चन मार्क है, तो डू ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और डू इसलिए आया क्योंकि यू जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए जो है तो प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट में है, डिड ही गो टू स्कूल स्टडी? क्वेश्चन मार्क। डिड ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो है इस तरीके से वाक्य हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट में है, विल यू बी राइटिंग योर लेटर विथ पेन टुमारो? इसमें देखिए फ्यूचर जो है कंटिन्यूअस का है, इसमें विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर जो बची हुई बी सहायक क्रिया जो है वो आएगी, इसके बाद मेन वर्ब आएगा, फिर क्या जो है पॉजिटिव आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर पोजीशन आ जाएगा, फिर हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर टुमारो आ जाएगा, फिर क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए जो सेकेंड है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। पहला तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, अब जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। यह वाक्य प्रायः WH वाले शब्द हैं उनसे शुरू होता है, वाले शब्दों में से शुरू किए जाते हैं।
फिर देखें इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये भी प्रश्न पूछने का काम करते हैं या किया जाता है इससे, लेकिन क्या है ये बात तो प्रायः जैसे WH वाले जो वर्ड हैं उनसे शुरुआत होती है, वाले शब्दों से शुरू किए जाते हैं। कौन है वर्ड, जैसे हु है, व्हाट है, वाई है, वेयर है, हाउ है, व्हेन है इत्यादि। इस प्रकार के वाक्यों को का जो उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है, यानी जो हु, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, होम इत्यादि हैं, इस प्रकार के जो वाक्य होंगे का उत्तर जो है यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। इनका फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है देखिए ये इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर देख लें इसका फार्मूला जो है, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा मेन वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल देखें, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, ये काहे शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव वर्ड से है, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर क्या जो है सब्जेक्ट इसमें है नहीं, जो है मुझे काम किया जा रहा है इसमें, योर नेम। वेयर डू यू लिव, देखिए ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ गई, फिर क्वेश्चन आ गई। थर्ड में है व्हेन विल यू गो टू स्कूल टुमारो, पहले हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारी मेन वर्ब आ जाएगी, प्रपोजिशन आ गया, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट में है व्हाई डू यू नॉट टेक टी, व्हाई हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, डू, यू हमारा सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, टेक वर्ब है, मेन वर्ब है, टी जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट में काम कर रहा है। क्वेश्चन, हाउ आर यू, हाउ हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर जो है हमारा ये जो है सब्जेक्ट आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड। हु आर यू, तुम कौन हो, वही इंट्रोगेटिव वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, और फिर जो है हमारा इस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी काम कर रहा है, सब्जेक्ट पर काम कर रहा है, क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, विच इंट्रोगेटिव वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, और क्या है, योर फेवरेट सब्जेक्ट जो है आपका प्रिय सब्जेक्ट कौन है, क्वेश्चन मार्क है। तो इसका बहुत ध्यान रखें कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन जो यस नो टाइप के होते हैं, और जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे हु है, व्हाट है, वाई है, वेयर है, हाउ है, व्हेन है। और ये जो हमारे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये हमारे हेल्पिंग वर्ब से होते हैं, जैसे डू, डज है, इज, आर, एम है, हैव है, हैज है, हैड है, वाज वर है, और विल है, शैल है इत्यादि जो है वर्ड से जो शुरू होते हैं। तो हमने पूरा प्रयास किया कि आपके जो है ये समझ में आ जाए। तो इसमें कोई अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें और बताएं क्या समस्या है, कैसे नहीं समझा रहे, तो मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करूँगा।